आया सवर्ण, क्या अब सुरक्षित हो गया है? हिंदू अब खतरे में है या नहीं? उन्हें ये भी बात याद रखना होगा कि उन्हें ये राहत उनके पौपों ने नहीं दी है। यूजीसी के नए नियम को लेकर बीते कई दिनों से देश भर में बवाल मचा हुआ था। सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध कर रहे थे। भारी विरोध को देखते हुए कल सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी, जिसके बाद अब बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं यूजीसी के नए नियम के समर्थन में। वो लोग जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने इस नियम पर रोक के बाद क्या कुछ कहा है वो भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीते कई दिनों से देश भर में यूजीसी के नए नियम को लेकर जबरदस्त बहस और बवाल देखने को मिला। सरकार और यूजीसी का कहना था कि यह नियम भेदभाव खत्म करने और समानता लाने के लिए बनाया गया है, लेकिन सवर्ण समाज के एक बड़े हिस्से ने इसे अपने खिलाफ बताया और आशंका जताई कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। देखते देखते विरोध इतना तेज बढ़ा कि सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आवाजें गूंजने लगी। दिलचस्प बात यह रही कि इस बार विरोध करने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का वही कोर वोटर था जो आमतौर पर सरकार के हर फैसले के साथ खड़ा दिखता है। कई जगहों पर बीजेपी नेताओं को भी खुलकर इस नियम के खिलाफ बोलते देखा गया। यहाँ तक कि कुछ बीजेपी नेताओं ने तो अपने इस्तीफे दे दिए। यह स्थिति मोदी सरकार के लिए असहज करने वाली थी, क्योंकि विरोध अपने ही घर से उठ रहा था। भारी विरोध को देखते हुए कल सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी, तो इसे मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना गया। रोक के बाद विरोध करने वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें दावा किया जा रहा है कि बहुजन समाज इस रोक को अपने हितों के खिलाफ और घोर अन्याय मान रहा है। आरजेडी प्रवक्ता हैं प्रियंका भारती, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी एक्ट पर दिए फैसले को बहुजन समाज अपने हित में घोर अन्याय मान रहा है। इसे पक्षपाती मानते हुए बहुजन आज सड़कों पर उतरा हुआ है। देश में जातिगत भेदभाव खत्म करने की छूट नहीं दी जा सकती है। अब तस्वीर उलट गई। पहले सवर्ण समाज सड़क पर था, अब बहुजन समाज नाराज दिख रहा है। वीडियो भी आप देखिए किस तरह से बहुजन समाज सड़क पर उतरा है, जमकर प्रदर्शन कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि यूजीसी के समर्थन में बहुजन समाज सड़क पर उतरा है। तो कोई समर्थन में है तो कोई इसके विरोध में है। इससे सरकार अब बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। एक चिंगारी से सरकार ने देश भर में किस तरह से आग लगाई वो आप देख पा रहे हैं। वही कंचना यादव नाम की यूजर है, वो लिखती है कि बीएचयू में हजारों ओबीसी, एससी और एसटी के छात्रों ने यूजीसी बिल को लागू कराने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। भाजपा के ओबीसी, एससी, एसटी विरोधी चेहरे को उजागर करते हुए जन आंदोलन खड़ा करने की आवाज उठ रही है। अब ये वीडियो फतेहपुर का बताया जा रहा है। यूजीसी बिल के समर्थन में वकीलों ने मोर्चा संभाल लिया है, आवाज उठा रहे हैं। तो सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। दोनों बड़े वर्ग सड़क पर हैं, यानी जो कानून एक वर्ग को डरावना लग रहा था वही दूसरे वर्ग को उम्मीद की किरण लग रहा था, जिससे दोनों सड़क पर हैं। इसी पूरे घटनाक्रम पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने हमेशा की तरह तीखा तंज कसा है। जब सवर्ण समाज सड़क पर था तब उन्होंने कहा था कि आज वही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जो कल तक बुलडोजर कार्रवाई पर ताली बजा रहे थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियमों पर रोक लगा दी तो नेहा ने एक्स पर फिर सवाल दागे। उन्होंने कहा कि क्या अब अंधभक्त अपने पौपा को दोबारा पुराना सम्मान दे पाएंगे? क्या यूजीसी के एक नियम से खतरे में आया सवर्ण समाज अब सुरक्षित हो गया है? हिंदू अब खतरे में है या नहीं? जरा आप भी सुनिए नेहा सिंह राठौर को। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नए यूजीसी नियमों पर रोक लगा दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब अंधभक्त दोबारा अपने पौपा को उनका पुराना सम्मान दे पाएंगे? सवाल ये भी है कि यूजीसी के एक नियम से खतरे में आया सवर्ण क्या अब सुरक्षित हो गया है? हिंदू अब खतरे में है या नहीं? सम्मानित सीजेआई पर चप्पल फेंकने वालों को ये बात याद रखनी चाहिए
कि उन्हें ये राहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है। उन्हें ये भी बात याद रखना होगा कि उन्हें ये राहत उनके पॉपों ने नहीं दी है। लेकिन अब समय आ गया है जब देश के हर नागरिक को भाजपा और उसकी राजनीति को समझना होगा। बांटो और राज करो का जो खेल अंग्रेजों ने भारत में शुरू किया था, आजाद भारत में वही खेल भाजपा खेल रही है और अपने ही देश के नागरिकों को आपस में लड़वा रही है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, सभी उलझे हुए हैं और वो इस कदर उलझे हुए हैं कि उनके सबसे अहम मुद्दे भी किनारे लग गए हैं। अब कोई गिरते रुपए का हाल नहीं पूछ रहा। अस्पतालों में बिना इलाज मरते मरीजों पर किसी को दया नहीं आ रही। मिड डे मील कागज पर परोसा जाए, चाहे दूषित पानी पी पी कर जान निकल जाए। सोसाइटी पर खाद मिले या न मिले, फसल का दाम पाताल में चला जाए, पुल रहे चाहे बह जाए, सड़क रहे चाहे धंस जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुलेट ट्रेन और ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जैसे जुमलों पर तो बात करना भी अपना मजाक उड़वाना है, लेकिन क्या बेटियों का सम्मान भी कोई मायने नहीं रखता? देश में शायद ही ऐसा कुछ बचा है जो खतरे में नहीं है, लेकिन सरकार के पास इन सब मुद्दों को खा जाने वाली तरकीबें हैं। मेरा सवाल यह है कि देश कब तक तरकीबों और जुमलों से चलाया जाएगा? कब तक गोदी मीडिया के भरोसे खबरों को दबाकर जनता को ठगा जाएगा? दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर बैठी है, सोचिए हमारी क्या तैयारी है? क्या गोदी मीडिया हमें असली लड़ाइयां जिता सकेगा? क्या बड़ी बड़ी बातों से दुश्मन देश हमसे पराजित हो जाएंगे? एक तरफ जहां पूरी दुनिया एआई के नए युग में पहुंचकर विकास के जेट पर सवार हो चुकी है, हम अभी भी मंदिर, मस्जिद और जाति के झगड़ों में उलझे हुए हैं। दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, क्या इसी को विश्व गुरु बनना कहते हैं? कैसे मान लिया जाए कि भाजपा ने देशवासियों के साथ धोखा नहीं किया है? क्या यही दिन दिखाने के लिए सत्ता में आए थे? तो सुना आपने, नेहा का तंज सिर्फ किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि उस सोच पर है जो हर मुद्दे को सत्ता के चश्मे से देखती है। जब फैसला मनपसंद हो तो लोकतंत्र जिंदाबाद और जब ना हो तो सवाल। पॉपो जैसे शब्दों का इस्तेमाल किसके लिए नेहा ने किया है वो आप समझ सकते होंगे। तो एक तरफ सवर्ण समाज का बड़ा हिस्सा जो इसे अपने खिलाफ मानकर सड़क पर उतर आया था, ये वही वर्ग है जो अब तक बीजेपी का सबसे मजबूत, भरोसेमंद और आवाज उठाने वाला वोट बैंक रहा। जब वही लोग कहें कि कानून हमारे लिए खतरा है तो पार्टी के लिए पीछे हटना भी मुश्किल और आगे बढ़ना भी। दूसरी तरफ बहुजन समाज है जिसे यह नियम बराबरी और सुरक्षा की उम्मीद जैसा दिख रहा था। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब इसी वर्ग में नाराजगी है। उन्हें लग रहा है कि एक बार फिर उनके हितों को दबा दिया गया है और दबाव में आकर फैसला पलटा गया है। साफ है, यूजीसी नियम ने बीजेपी की उस रणनीति की कमजोरी उजागर कर दी है जिसमें हर वर्ग को एक साथ संतुष्ट रखने की कोशिश की जाती है। सामाजिक न्याय और पहचान की राजनीति में ऐसा संतुलन बनाना आसान नहीं होता है। तो इस वीडियो में इतना है। आप देखते रहिए 4PM।